हेलो एवरीवन। अच्छे लोगों की संगत में एसोसिएशन या प्रॉक्सिमिटी नज़दीकी से इंसान बहुत कुछ सीखता है। कई बार उनकी कोई छोटी-सी बात आपकी लाइफ बदल जाती है, इंस्पायर कर जाती है, बहुत बड़ा लेसन दे जाती है। आज ऐसा ही एक वाकया, एक इंसिडेंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। करीब 7-8 साल पुरानी बात है। एक देर शाम मुझे एक फ़ोन आया। फ़ोन की दूसरी तरफ मेरे बड़े पुराने कोलीग निर्मल सिंह जी थे। निर्मल सर ना केवल मेरे सीनियर थे इंडस्ट्री में, बल्कि मेरे मेंटर भी थे। आज वो पंजाब के बहुत कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने ना केवल 2008 का इकोनॉमिक मेल्टडाउन सर्वाइव किया विद मिनिमम और नो डैमेज, बल्कि जीएसटी चेंज ओवर और कोरोना क्राइसिस से भी और मजबूत होकर निकले। हालांकि वो उम्र में मुझसे सिर्फ 2-3 साल ही बड़े हैं, पर जब भी मैं उनसे कहीं मिलता था, तो अनायास ही इंस्टिंक्टिवली पहले उनके पैर छूता था और फिर हाथ मिलाता था। इतना सीखा था उनसे, इतना ऑब्जर्व और लर्न किया था उनसे। मैं उनको मैनेजमेंट का चाणक्य मानता था और हूँ। पीटर ड्रकर, एडवर्ड डेमिंग सरीखे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और लीजेंड्स की बुक्स में जो मैनेजमेंट कंसेप्ट्स मैंने बाद में पढ़े थे, वो निर्मल सर के मुंह से मैंने कई साल पहले सुने थे, सुन चुका था। जबकि उन्होंने उन किताबों को कभी नहीं पढ़ा था, ना उन कंसेप्ट्स को कहीं सुना था। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उन्हीं में से एक थे वो। खैर, उस शाम उनका फ़ोन मेरे लिए एक प्लेज़ेंट सरप्राइज़ था। मुझे उनकी आवाज़ सुनते ही एहसास हो गया कि उन्होंने क्यों फ़ोन किया होगा। दरअसल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल के इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सर्कल में उनका इतना नाम था और है कि अक्सर उन्हें उनके इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स बुलाते थे, हेल्प के लिए इनवाइट करते थे। उनकी किसी बिज़नेस या मैनेजमेंट क्राइसिस या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ टाइम निकाल कर आइए और ऑब्ज़र्व करके, एनालाइज़ करके हमें बताइए कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। निर्मल सर अक्सर उनके लिए टाइम निकाल लिया करते थे, डिस्पाइट हिमसेल्फ बीइंग सो बिजी इन हिज इंडस्ट्रियल यूनिट्स। और वो इस काम के लिए, इस कंसल्टेशन के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते थे, नथिंग। ट्रैवल, स्टे वगैरह सारा खर्च वो खुद बियर करते थे। एक बार मेरे पूछने पर उन्होंने कहा था कि ऐसा वो 2 कारणों से करते हैं। पहला, किसी दोस्त की हेल्प करने के लिए, और दूसरा, ऐसी सिचुएशन से उनके मैनेजमेंट एक्यूमेन की टेस्टिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, सीखने को मिलता है। और जब भी वो ऐसे इनफॉर्मल कंसल्टेंसी सेशंस के लिए कहीं भी जाते थे, तो मुझे साथ लेकर जाते थे, हमेशा। जैसे चेस ग्रैंड मास्टर्स अपनी प्रैक्टिस और डिस्कशंस, एनालिसिस, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए सेकंड्स रखते हैं, जैसे शेरलॉक होम्स के साथ डॉक्टर वॉटसन होते हैं, शायद वैसे ही। एंड नीडलेस टू से, आई लव्ड बीइंग विद हिम, गोइंग विद हिम, बीइंग इन हिज कंपनी, ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग विद हिम। मुझे उनके साथ ऐसे अनगिनत कंसल्टेंसी मिशंस पर जाने का मौका मिला। बहुत सीखने को मिला, आई मस्ट एडमिट। तो उस शाम जब उनका फ़ोन आया, तो आई गॉट एक्साइटेड फॉर द न्यू असाइनमेंट। एंड आई वाज़ राइट। Nirmal sir was requested by one of his entrepreneur friends in Karnal, who had an industrial unit, who was facing serious survival issues. आते संडे का इनविटेशन था। Even before Nirmal sir could ask me for my availability, I said, I'll come with you. मैं चलूंगा आपके साथ। निर्मल सर की आदत थी, वो दूसरे शहर की मीटिंग के लिए एक शाम पहले पहुंच जाते थे, ताकि सुबह ट्रैफिक या किसी भी वजह से लेट ना हो, प्रेशर, एंजाइटी या सरप्राइजेज ना हो। सो सैटरडे इवनिंग वी रीच्ड करनाल फ्रॉम चंडीगढ़। हालांकि हम होटल में रुके, पर उस शाम वी स्पेंट 1 to 2 odd hours विद द इंडस्ट्रियल यूनिट्स हेड। निर्मल जी की आदत थी कि वो जिस भी इंडस्ट्रियल यूनिट में जाते थे, बुलाए जाते थे ओपिनियन के लिए, एडवाइस, कंसल्टेंसी के लिए, वहां वो ओनर या टॉप मैनेजमेंट या टॉप रोल होल्डर्स को कहते थे कि प्रॉब्लम्स मत बताइए, सिम्टम्स बताइए। वो कहते थे कि प्रॉब्लम क्या है वो खुद डिसाइड करेंगे, सब कुछ सुनकर। तो उस सैटरडे इवनिंग जब हम उस इंडस्ट्रियल यूनिट के ओनर से मिले, तो चाय नाश्ते के बाद निर्मल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यस मल्होत्रा डियर, व्हाट आर द सिम्टम्स। मल्होत्रा जी ने फिर खुलकर सिचुएशन बताई। निर्मल जी एंड मी जस्ट लिसन्ड पेशेंटली। बीच बीच में निर्मल जी ने छोटे मोटे सवाल किए कुछ समझने के लिए, बट आई वॉज जस्ट लिसनिंग, ओकेजनली टेकिंग सम नोट्स ऑन अ पेपर। करीब 1 सवा 1 घंटा सुनने समझने के बाद हमने रियलाइज किया कि मल्होत्रा जी की प्रॉब्लम कुछ अजीबोगरीब थी, यूनिक। एवरीथिंग सीम्ड ओके,
and in place, but still they were facing frequent issues which seemed to randomly and regularly pop out of nowhere. ऊपर से सब सही जगह और ठीक लग रहा था, इन प्लेस, पर फिर भी अक्सर और बार बार कुछ ना कुछ मेजर इशू पॉप अप हो रहे थे उनके लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहे थे, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड सर्वाइवल इश्यूज भी बार बार उठ रहे थे. All in all, it was quite stressful for the promoters and it was taking toll on their health also. मल्होत्रा जी ने हमें बताया कि he had already taken the services of a professional consultancy firm from Gurgaon. He had paid through the nose but nothing came out of it. कोई फायदा नहीं हुआ. आखिर में मल्होत्रा जी अपने सोफे पर कुछ आगे खिसके निर्मल सर के कंधे पर हाथ रखकर बोले, निर्मल, I need your help. Take a deep look and tell me what is wrong and where. निर्मल सर ने उनके हाथ पर हाथ रखा और बोले, डोंट यू वरी, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड शेयर. अगली सुबह हम ऑन डॉट मल्होत्रा जी के प्लांट पहुंच गए. इट वॉज अ मैसिव कॉम्प्लेक्स. जैसा कि निर्मल सर ने पिछली रात मल्होत्रा जी को डे प्लान सुजेस्ट किया था, मल्होत्रा जी ने हम दोनों को सारा कॉम्प्लेक्स थॉरली विजिट करवाया. हम सब डिपार्टमेंट्स और फंक्शनल एरियाज में गए और सभी हेड्स, रूल होल्डर्स फ्रॉम जूनियर मोस्ट टू सीनियर मोस्ट रैंडमली इंटरमिटेंटली मिले, बातचीत की, पर्सपेक्टिव लिया. ऑपरेशंस, स्टोर्स, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, R&D, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल, HR, लेबर यूनियन, हर एरिया में इंटरेक्ट किया. कई घंटों की थका देने वाली थी ये एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज. Nirmal sir always insisted on going to every ground zero and taking the first hand information and from the horse's mouth. और इस सब के बाद वो सारी रॉ इंफॉर्मेशन को मेरे साथ कहीं एकांत में अलग बैठकर डिस्कस करते थे, अंडरस्टैंड, थ्रेडबेयर एनालाइज करते थे. पूरे इंडस्ट्रियल यूनिट के हर डिपार्टमेंट के एग्जॉस्टिव ओवरव्यू के बाद वी टुक अ ब्रेक फॉर लंच, बट इन द यूनिट्स कैंटीन ओनली विद द ओनर. आफ्टर लंच हम कॉन्फ्रेंस हॉल में गए और निर्मल सर ने बहुत कुछ और जानने समझने के लिए मल्होत्रा जी और उनकी टीम के कई मेंबर्स को बुलाकर उनसे और बातचीत की, इन अ वेरी रिलैक्स्ड, कैजुअल, नॉन इम्पोजिंग, नॉन इंटेरोगेटिव मैनर, बहुत सहजता से. इस सारे वक्त आई जस्ट केप्ट लिसनिंग विदाउट इंटरफेयरिंग. शाम करीब 4 बजे हम फ्री हुए. निर्मल जी ने मेरी बाजू पकड़ी और साइड में ले गए. बोले, व्हाट्स योर ओपिनियन जगमोहन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द कोर इशू, व्हाट्स रॉन्ग एंड वेयर. मैंने कुछ सोचकर जवाब दिया कि सर, फ्रैंकली दिस इज अ वेरी परप्लेक्सिंग एंड इंट्रीगिंग केस. इन माय हम्बल ओपिनियन ऑल द मैनेजर्स एट की पोजीशंस आर गुड, कंपीटेंट एंड विद द राइट एटीट्यूड. सुपरवाइजरी और वर्किंग फोर्स भी ठीक है. सिस्टम्स आल्सो सीम टू बी इन प्लेस. फाइनेंसेस सीम ओके, प्रोसेसेस आर ओके. मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी में मुझे करेक्ट लग रही है प्रोडक्ट और कंपटीशन की पोजीशनिंग को देखते हुए. ऑल इन ऑल मैंने कहा कि सभी अपनी जगह काम मुस्तैदी और कमिटमेंट से कर रहे हैं. हार्ड वर्क कल्चर सीम्स विजिबल. समझ नहीं आ रहा ऑन द फेस ऑफ इट कि ये लोग बार बार क्राइसिस में क्यों फंस रहे हैं, कैसे फंस रहे हैं डाइवर्स एरियाज में, जिसकी वजह से इनका मैक्सिमम टाइम और इनकी एनर्जी, इनके रिसोर्सेज ओवरवेलम हो रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं. निर्मल जी शेरलॉक होम्स की तरह मुस्कुराए और खिड़की के बाहर प्लांट को देखने लगे. फिर कुछ सोचने लगे और फिर अचानक पता नहीं मन में क्या आया, मुझे एडमिन ब्लॉक में मल्होत्रा जी के ऑफिस में ले गए. मल्होत्रा जी निर्मल सर के चेहरे को एक्सप्रेशंस को देखकर समझ गए कि कुछ घंटी तो बजी है उनके माइंड में, कुछ तो पकड़ में आ गया है. वो उठकर हमारे पास आए, फिर अपने जंबो ऑफिस के डिस्कशन एरिया में हमारे साथ बैठे और निर्मल सर की तरफ सीधा देखकर बोले, यू गॉट समथिंग निर्मल, आई कैन सी दैट ऑन योर फेस. निर्मल सर हमेशा की तरह अपने स्टाइल में मुस्कुराए और बोले, देख यार, ऑपरेशनली एंड फंक्शनली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स आई हैव सीन इन मेनी इयर्स. सब कुछ ठीक लग रहा है, मोर और लेस, सिवाय एक चीज को छोड़कर. अब ये सुनते ही मेरे और मल्होत्रा जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या थे आप समझ सकते हैं. वो वैसे ही था जैसे नॉवल में शेरलॉक होम्स बताने वाले हों कि पढ़ने वालों को कि कत्ल किसने किया है. मल्होत्रा जी स्माइल्ड बिग एंड सेड, टेल मी निर्मल. Nirmal sir relaxed and softly said,
यार तुम्हारे सारे सेटअप में कंपनी में सोचता कौन है? मल्होत्रा जी ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड हुए। बोले क्या मतलब है निर्मल? सोचने से क्या मतलब? सभी सोच समझकर काम करते हैं। दे गिव देयर बेस्ट एंड वर्क वेरी हार्ड। निर्मल सर फिर मुस्कुराए और बोले यस यस आई नो, आई कैन सी दैट यू गॉट द राइट पर्सन्स हु आर डूइंग देयर बेस्ट। अच्छी टीम है तुम्हारे पास, पर मेरा सवाल है तुम्हारी टीम में तुम्हारे समेत सोचता कौन है? आई मीन सिर्फ सोचने का काम किसका है? मल्होत्रा जी वाज नाउ परप्लेक्स्ड। ही सेड क्या मतलब निर्मल, मैं समझा नहीं। निर्मल सर ने फिर समझाया। बोले देख मल्होत्रा, हर ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, एंटिटी में, बिजनेस में कोई ऐसा होता है, होना चाहिए, जो सिर्फ सोचता हो, जिसका काम है सोचना, सिर्फ सोचना। आई मीन जो ऑपरेशनल प्रेशर से फ्री हो, उसे सब पता हो, सारी इंफॉर्मेशन हो उसके पास, पर उसका काम सिर्फ इतना हो कि वो वाइड हेलीकॉप्टर व्यू पर नजर रखे, ब्रॉड ओवरव्यू, मास्टर व्यू, जैसे टाइटैनिक का कैप्टन, जो बिजनेस के सभी कंपोनेंट्स के तालमेल को, कलेक्टिव फंक्शनिंग को दूर से देखे, ऊपर से देखे, और किसी भी एबनॉर्मेलिटी को इन टाइम सेंस कर ले बिफोर इट एक्चुअली हैपेंस और एस्केलेट्स। तुम्हारे इस यूनिट में टेंशन लेने वाले, मेहनत करने वाले, डेडिकेटेड और कॉम्पिटेंट लोग तो बहुत हैं, पर सरपरस्त कोई नहीं। तुम अपनी एंटरप्रेन्योरियल टेंशंस और चैलेंजेस में शायद इतने एनग्रॉस्ड रहते हो कि तुम्हें हेलीकॉप्टर व्यू देखने का, शिप के टॉप डेक से आगे देखने का, सोचने समझने का शायद टाइम नहीं मिलता, ख्याल नहीं रहता। Your unit doesn't seem to have anyone with dedicated role of thinking, just observing, thinking, analyzing, understanding, feeling, sensing, envisioning the present of the company and where it is leading to. सब करने में busy हैं. Your unit doesn't seem to have any photographic thinker who is just taking x-rays with mind to see through or see beyond. That's the reason why unforeseen and new issues keep emerging. As per my understanding, he said, those issues are not actually new or unforeseen. They are just overlooked or missed issues. ये सब सुनकर मल्होत्रा जी's eyes were wide open and shining. वो सिर्फ इतना बोले कि निर्मल, आई थिंक यू आर राइट। यू नो ये सब प्रॉब्लम्स पिछले 2-3 सालों से आनी शुरू हुई हैं। उससे पहले मेरे बाबूजी यानी मल्होत्रा जी के फादर रेगुलरली ऑफिस आते थे, और उनका काम सिर्फ इतना और यही था कि देखना, समझना, सोचना कि ब्रॉडली व्हाट इज रॉन्ग एंड वेयर, कहाँ पे गड़बड़ होने वाली है या हो रही है, किस दिशा में हम जा रहे हैं। पर हार्ट अटैक के बाद मैंने इंसिस्ट किया था उनको कि वो ऑफिस अब ना आए। 2-3 साल हो गए उस बात को। काफी समय से बिजनेस की बारीकियों पर तो मेरी और मेरी टीम की नजर है, पर वो जो सरपरस्ती वाली बात बोली है आपने, वो थिंकर, विजनरी वाला रोल, वो गायब है। आई वॉज जस्ट लिसनिंग ऑल दिस वाइल। आई वॉज होली इम्प्रेस्ड। दैट डे आई लर्न दैट लाइफ हो या बिजनेस या कोई भी फील्ड, यू नीड टू हैव समवन हु थिंक्स फुल टाइम, एक्सक्लूसिवली। लाइफ बिजनेस के हजारों कंपोनेंट्स होते हैं जिनके कंबाइंड ओवरऑल इफेक्ट को इन यूनिसन ओवरव्यू में माइंड में समझने, सिमुलेट करने की जरूरत होती है, ताकि खतरे, अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशंस का सही सही पता लग सके, उनकी समझ हो। दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि हम सबको कुछ समय, इफ नॉट मैक्सिमम, चुप रहकर, डिटैच्ड रहकर, न्यूट्रल पोजीशन से सोचने समझने, सिचुएशंस को पूरी इंफॉर्मेशन के बाद फील करने के लिए लगाना चाहिए। उसके बाद कई डिटेल्स डिस्कस की निर्मल जी ने उनके साथ, और शाम को हम वापस आ गए। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मुझे फीडबैक मिली कि मल्होत्रा जी के बिजनेस की कोर प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। आई स्टिल फॉन्डली रिकॉल दैट डे, दैट एक्सपीरियंस, दैट लेसन। आई होप you too benefit from all this. Thank you for your time. God bless you.